की थोड़े ताड़े होड़ को भारत माता की हाथ ऊंचा होड़ ठीक रहे। टावरों कहीं थे हिम्मत रखो। भारत माता की। विद्यालय के इस भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में हम सबके लाडले और जिन्होंने पूरे भारत भर में प्रवास करके एक बड़े नेता के रूप में पहचान बनाई, ऐसे पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय कैलाश जी चौधरी, खुमान सिंह जी सोटा, शिव मनोहर सिंह जी, बटम सिंह जी, सरपंच साहब मूलाराम जी, बाबा साहब मुकेश जी, प्रधानाचार्य महोदय, ग्रामीण सज्जन महानुभाव, युवा साथी और विद्यार्थी छात्र छात्राओं, बहुत वर्षों पहले हमारे यहाँ शिक्षा का बहुत अभाव हुआ करता था और जब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति आ जाता था तो यहाँ उदाहरण दिया जाता था कि भाई पढ़ाई करो पढ़ोड़ो रे चार आंखें वे। बुढ़िया थे कहता कौन कहता पढ़ोड़ो रे चार आंखें वे। लेकिन वास्तव में भंवरलाल जी डेलू का उदाहरण खुमान सिंह जी ने दिया। ये विद्यालय के माध्यम से जो शिक्षा अर्जित करके एक सामान्य मनुष्य असाधारण व्यक्तित्व का जो धनी बनता है और जब वो ज्ञानी हो जाता है, विद्वान हो जाता है, विद्या ददाति विनयम विनया ददाति पात्रताम, उस विद्या देवी के माध्यम से जिसका दीप प्रज्वलन करके हमने अभी वंदन किया, वो एक अद्वितीय व्यक्ति बन जाता है। जब बहुआयामी प्रतिभाओं का धनी बन जाता है, वो विद्या के माध्यम से होता है। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। उस देवी की सदैव वंदना करके उन इन गुरुजनों का आज्ञा का पालन करके व्यक्ति जब आगे बढ़ता है, जदि के पटुडेरे चार आंखें वे, अंधा चकाचौंध का मारा क्या जाने इतिहास बेचारा, साखी है जिनकी महिमा के सूरज चंद्र खगोल भूगोल, कलम है उसी की जय बोल, जिसके हाथ में कलम है उसी की जय है। भंवरलाल जी डेलू रे काका भाई घना बैठा उमर नो क्यों नहीं लियो मंच माथे पे, क्योंकि वो पढ़े, उन्होंने कलम का पूजन किया, कलम हाथ में ली और वो आज कलम के माध्यम से बड़े व्यक्ति बने हैं, जो हमारे लिए गौरव का प्रतीक है। इसलिए ये बच्चों आपको मैं कह रहा हूं, मैं मंच माथे बैठोड़ा मोहर जो करनो तो कर लियो, मैं थोड़े हारो बात है। कलम है उसी का महत्व है। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था कलम के लिए, वो मैंने आपको ये काव्य गीत सुनाया है। इसलिए पढ़ लिख करके आगे बढ़ना, क्योंकि मैंने जो बताया बुढ़िया कहने पटोड़े चार आंखें वे, वास्तव में चार आंखें होते नहीं, आंखें दो ही है। व्यक्ति के अंतर्निहित शक्तियों का प्रकटीकरण, दिव्य चक्षुओं का प्रकटीकरण, दिव्य ज्ञान वो विद्या के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से आता है। इसीलिए हमें सदैव इन गुरुजनों का आज्ञा मान करके, हमारे माता पिता साधु संत उन गुरुजनों का आज्ञा मान करके और अच्छे हम विद्यार्थी बन सकते हैं। एक अच्छा विद्यार्थी आगे जाकर के अच्छा अधिकारी बन सकता है, क्योंकि ये जो गुरुजन है, कई बार हमने कोई ठोलो पावे या मुर्गो बनावे टाबरिए ना, तो बाद लीड़ो गेट ना वे मारे छोरे ठोक्यो की करके माथो दुखे हमारे सब। ऐसा होता कई बार, होता कि नहीं होता, आपको पूछना चाहता हूं। लेकिन मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, ये अध्यापक धूप में खड़े होकर के छांव में आपके विद्यार्थियों को, बच्चों को पढ़ाते हैं। ये जो अध्यापक है, ये बारिश में खड़े रह करके, भीगे में खड़े रह करके, सूखे में इन बच्चों को अंदर कक्षों में बिठा करके, अनुशासन में रख करके, और वो एक कर्तव्य पालन के लिए प्रतिबद्ध होकर के ये बड़े अधिकारी कैसे बने, ये संकल्प इन शिक्षकों के, गुरुजनों के मध्य होता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए ए मारसा ओळुमो देनारो नहीं है, एक गुरु है। ये टाबर आपने कदे ये ओळुमो नहीं देनो, जता ये टाबर ठोला बावेला, जता मुर्गा बनावेला, इतना ही टाबरी अनुशासन होने पटे, नहीं तो गेट लीवड़ा अपने गोना गोया तो पछे है ही। इसलिए मारसा ओळुमो मत दिया, मेहरबानी करे। अगर टाबर ना होदार ना वे तो की मतलब है, गवर्नमेंट तनख्वाह वैसे ही दे, क्यों पावे, काखों में गाते हाल कुर्सी में बैठ जावे, सुबह आवे 10 बजे, सोमरा 5 बजे बुआ जानी कट दिक्कत है। लेकिन ये हमारे इन विद्यार्थियों ने बच्चों की चिंता इसलिए करते हैं कि इस विद्यालय में पढ़ने वाला बालक अनुशासित होकर के हमारा जो सिलेबस में जो
पाठ्यक्रम है उसको पढ़ करके जब अनुशासनबद्ध होकर के आगे बढ़ेगा और अनुशासन करेगा, वो पढ़ेगा लिखेगा, तब जाकर के वो भंवरलाल डेलू बनेगा। ऐसे भंवरलाल डेलू नहीं बनेगा। यारू कदे मारसा ठोलो बावे टावर और रहेगा मुर्गा बनावे तो अपने बाण ही दो। मारसा ने कहना एक ठोलो बड़े भया मोरे बदमाश हली करे। इसलिए ये विद्या, ये शिक्षा, उसका माध्यम ये विद्यालय, पढ़ाने वाले गुरुजन, शिक्षक, ये सब एक अपने आप में कड़ी ऐसी उज्जवल कड़ी है तो सदैव हमारे उच्च सोपानों पर ले जाती है। पढ़ लिख करके विद्यार्थी हमारे इस जिले का, राज्य का और देश का नाम रोशन करें। वर्तमान में राइजिंग राजस्थान जो वर्तमान की हमारी राज्य सरकार ने जो चलाया, माननीय भजनलाल जी ने जो चलाया है, आपको मैं कहना चाहता हूं, अभी माननीय कैलाश जी को भी जानकारी है, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से देश को 2047 तक विकसित भारत करने का जो संकल्प लिया है, अभी राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत बहुत सारे हमारे देश की प्रतिभाएं और लाखों रुपए के पैकेज पर बाहर विदेशों में जाकर के और वहां एक अपने प्रतिभा का प्रकटीकरण करेगी। करोड़ों अरबों रुपए का निवेश वहां भी होगा, राजस्थान में भी होगा। ये राइजिंग राजस्थान की छोटी छोटी बैठकें जिलों में भी चल रही है। अभी इन दिनों में 2-3 दिनों बाद राजस्थान में होने वाली है। इसलिए मेरा कहना है कि इन बच्चों को पढ़ाएं। ये प्रतिभा जब बाहर जाएगी, प्रतिभा अपना प्रदर्शन करेगी भारत में रह करके भी, क्योंकि कौशल का जमाना है, तकनीकी का जमाना है। पढ़ लिख करके विद्यार्थी जब अपना कौशल हासिल कर देंगे, स्थापित होंगे, तब निश्चित रूप से देश का विकास होगा। और यह शिक्षा ही अपने आप में सबका चहुमुखी विकास के लिए माध्यम निरंतर चलने वाला है। सदैव इस शिक्षा में आलोकित होकर के गुरुओं का आशीर्वाद लेकर के अनुशासनबद्ध होकर के आगे बढ़ते रहें। कदम बढ़ाए बढ़ते जाएं, देश शिखर पर चढ़ते जाएं, मंगलमय रचना वीक्षाएं, पांचजन्य की प्रखर गर्जना, गूंज रही है दसों दिशाएं, गूंज रही है दसों दिशाएं। जय हिंद, जय भारत।